जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और आकार कैसा होता है? वस्तु से छोटा। और प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी होती है। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र से दूर हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र से दूर। किस दर्पण में बात कर रहे हैं हम? अवतल दर्पण में। कहाँ पर? अवतल दर्पण। ये हमारे पास अवतल दर्पण है। यहाँ हमारे पास क्या है? ये मुख्य अक्ष क्या है? ये हमारे पास ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। हमने कहा कि वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र से दूर। हमने बताया जब भी वस्तु होती है वहाँ से हमें एक क्या निकलती है? आपतित किरण जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है? फोकस से। दूसरी कंडीशन, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है कि अगर हम किरण को कहाँ से निकालें? आपतित किरण को एक और वक्रता केंद्र से निकालें, या आप कहाँ से निकालें? इस ध्रुव से निकालें। ठीक है, हमने कहा कि हम वक्रता केंद्र से निकाल रहे हैं। जब भी हम कोई भी आपतित किरण वक्रता केंद्र से निकालते हैं और दर्पण पर टकराने के बाद उसी पाथ में वापस हो जाती है। उसी पाथ में वापस हो जाती है। जब ये दोनों किरण आपस में जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। हमने कहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। क्लियर। हमने कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब की जो बनने की क्रिया है वो C और F के बीच में। और जो इसका आकार होगा वो भी कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। वस्तु से छोटा। और जो इसकी प्रकृति होगी, मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास इमेज फॉर्मेशन दर्पण के सामने हो उसकी हमेशा कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी होती है। वास्तविक और उल्टी होती है। क्लियर यहाँ पर? कोई डाउट? तीसरी कंडीशन में हम पढ़ेंगे यहाँ कि जब हमारे पास वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। हमने कहा अब हमारे पास वस्तु कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण। हमने बताया कि ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। क्लियर। हमने कहा कि वस्तु कहाँ रखी हुई है? केंद्र पर रखी हुई है। हमने कहा था कि वस्तु से कोई भी एक आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है और वो कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरेगी फिर? फोकस से। हमने कहा वस्तु से कोई समांतर किरण जा रही है, आपतित किरण दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी? फोकस से। क्लियर यहाँ तक? हमने कहा कि जब भी कोई आपतित किरण फोकस से पास होती है और मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर। जहाँ ये दोनों किरण आपस में मिलती हैं वहाँ क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। हमने कहा कि जब वस्तु कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर। किसके बराबर? वस्तु के बराबर।
क्लियर। यहाँ जो हमारे पास प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या? आगे हमारे पास अगली कंडीशन है कि कोई वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर हो, C और F के बीच में, C और F के बीच में। सेम कंडीशन, अवतल दर्पण, बाहर की तरफ पॉलिश, एक हमारे पास मुख्य अक्ष जिसका केंद्र ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। हमने कहा कि हमारे पास वस्तु कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हमने बताया आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। क्लियर। दूसरी बात कि हमने कहा कि एक किरण हम फोकस से गुजारे हैं और वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। जहाँ ये दोनों किरण आपस में मिलेंगी वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से दूर, सी से दूर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ है, हमारे पास सी से दूर है और इसका आकार वस्तु से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक और उल्टी। कोई डाउट? नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। कहाँ रखी हो, फोकस पर। किसमें, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। कहाँ पर हो, फोकस पर। किस अवतल में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। हमारे पास ये अवतल दर्पण, ये आपके पास मुख्य अक्ष, ये आपके पास ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब हमारे पास वस्तु कहाँ है, फोकस पर है। कहाँ पर है, फोकस पर। हमारे पास जब फोकस पर है, हमने बताया कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हम एक किरण आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें। देखो अगर हम यहाँ से कोई भी किरण निकालते हैं, दर्पण पर टकराने के बाद सीधे वक्रता केंद्र से जाएगी, या फिर हम एक किरण पोल से होते हुए तब हम ऐसे लेके जाए। कोई सी भी कंडीशन हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने कहा कि ये किरण है, अब आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे, आगे और बढ़ाएंगे, तो ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, पैरेलल है, समांतर है। कैसी हैं, समांतर। क्लियर है। इसमें हमारे पास जो कंडीशन होगी प्रतिबिंब बनने की, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर, अनंत पर। और आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, सीधी, वास्तविक और उल्टी होगी। कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी। क्लियर। अब एक कंडीशन अब हमारे पास है कि जब हमारे पास वस्तु फोकस और पोल के बीच हो, फोकस और पोल के बीच। क्लियर। हमारे पास ये कंडीशन है, अवतल दर्पण, ये क्या है हमारे पास,
मुख्य अक्ष, पोल, फोकस, वक्रता, केंद्र। वस्तु कहाँ रखी हुई है? फोकस पर, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी? सेम यही कंडीशन हम लेके चलेंगे। ये वाला साइज क्या होगा? फैलता हुआ जाएगा। कैसा होगा? फैलता हुआ। अगर हम इन्हीं रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें ये दोनों कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आए। मिलती हुई कहीं ना कहीं मिलेंगी। हमने कहा कि कहाँ मिल रही? दर्पण के पीछे। कहाँ पर? दर्पण के पीछे। केवल इस कंडीशन में जो प्रकृति होती है वो आभासी होती है। कैसी? आभासी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और इसका आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी इसकी? आभासी और सीधी। आभासी और सीधी। क्लियर यहाँ तक? हम किस में बात कर रहे थे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। क्लियर?